जय हिंद। सुनील शर्मा के साथ आप देख रहे हैं लोकल वोकल न्यूज का खास प्रोग्राम गाजियाबाद का गर्व। और आज हम आपको कुछ ऐसी शख्सियतों से मिलाने जा रहे हैं जिन्होंने अपने दम पर देश में नहीं बल्कि विदेश में भी अपना डंका बजाया है और अपने आप को साबित किया है। आइए जान लेते हैं। जैसे आपने गीता और बबीता का नाम सुना होगा, वैसे ही हमारे साथ में दो ऐसी लड़कियां हैं जिन्होंने विदेशों में जाकर भारत का झंडा फहराया है। सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। दीक्षा शर्मा। दीक्षा शर्मा। आपका नाम? मनीषा शर्मा। ये दोनों सगी बहनें हैं, दीक्षा और मनीषा। ये पावर लिफ्टिंग में 5 बार वर्ल्ड चैंपियन बन चुकी हैं। जी बताएं। दीक्षा शर्मा नाम है मेरा और हम दोनों बहनें 5 बार की वर्ल्ड चैंपियन हैं। और सर हमारे 7 टाइम्स के हैं। हमारे सर ही हमें लेके जाते हैं खेलने के लिए। अब आगे भी हमारा नेशनल की चैंपियनशिप होने जा रही है। अभी 17 से स्टार्ट होगी तो हम कॉम्पिटिटर जाने वाले हैं। आपने कभी सोचा था कि आप इस गेम में आएंगे और भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे? नहीं, ऐसा कुछ मोटिव नहीं था और हम जानते भी नहीं थे गेम के बारे में। हम ऐसे ही पर्सनली फिट रहने के लिए आए थे। तो हमारे सर हैं पारुल त्यागी जी, उन्होंने ही हमें सपोर्ट किया और गेम में भी वही लेकर आए हमको। जी, गेम में भी वही लेके आए हैं। जी, इनसे मिलते हैं। आपकी बहन पहले आई थी या आप इस गेम में पहले आए थे? नहीं, मेरी सिस्टर पेरिस गेम में पहले आई थी। जी, तो आप क्या सोचकर इस गेम में आए थे आप? मैं ये सोचकर आई थी इस गेम में कि मुझे अपने देश का नाम करना है और अपने पेरेंट्स का नाम करना है और जिस कोच ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है मुझे उनका नाम करना है। मैं ये सब सोच के इस गेम में आई थी क्योंकि मेरे कोच ने आज तक मुझे किसी गेम की फ़ीस या किसी जो डाइट इतनी सारी होती है किसी चीज़ की फ़ीस, कहीं जैसे हम नेशनल खेलने जाएंगे कोई भी किसी तरह का हमें ये नहीं पता होता कि पैसे कहाँ पे कैसे खर्च होते हैं, कैसे फ़ीस जाती है। सारा सर कन्वेंस अपने पास से करते हैं। अच्छा, जिस तरह से आप इस गेम के अंदर आए, आप इस मुकाम तक पहुँचे कि आप 5 बार वर्ल्ड चैम्पियन बने हैं, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि घर का किस तरह का सपोर्ट आपके साथ रहा? घर का सपोर्ट रहा है लेकिन फाइनेंशियल सपोर्ट तो हमारे सर का ही रहा है। सिर्फ घर वालों का सपोर्ट ये है कि आप जाओ, सर के साथ उन्होंने हमें छोड़ दिया कि आप जैसा वो कराएंगे अच्छा करेंगे। अच्छा, जिस तरह से आप स्पोर्ट्स में हैं तो क्या आपने स्टडी वगैरह भी? हाँ, स्टडी की। मैं BPS फाइनल है मेरा और MLT मैं कर चुकी हूँ। आगे क्या करने का विचार है आपका? आगे पढ़ाई तो जारी है ही और रहेगी। गेम्स में हम आगे जाना चाहते हैं और देश के लिए प्रतिनिधित्व करके और भी अच्छा मुकाम पाना चाहते हैं। आप जिस तरह से आपकी सिस्टर हैं, बड़ी सिस्टर हैं, जिनसे आप प्रभावित होकर इस फील्ड में आई हैं, तो आपका क्या मोटिव है? आगे आप क्या करना चाहेंगे? मैं MBA पास आउट हूँ, PhD योगा से चल रही है मेरी और मैं डिलीट भी करूँगी आगे। मुझे ओलंपिक से गोल्ड मेडल लेके आना है। मैं ये जो कर रही हूँ, जॉब लगी तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, लेकिन मेरा मेन जो मोटिव है मेरा ओलंपिक से गोल्ड मेडल लाना है। मुझे पता है मेरे सर मुझे इस मेहनत करा रहे हैं अभी से कि मेरे सर अगर मेरे साथ है, उनका आशीर्वाद मेरे साथ है तो मुझे ये मुकाम भी जरूर मिलेगा। अच्छा, लगभग जिस तरह से आपने बताया कि आप ओलंपिक पदक आप भारत के लिए आप लेके आना चाहती हैं, तो आपको कितना समय हो गया है इसमें स्टडी करते हुए? मुझे 6 साल हो गए हैं यहाँ प्रैक्टिस करते करते। 6 साल से मैं यहाँ पे प्रैक्टिस करती हूँ। मेरे कोच ही कराते हैं मुझे, जो कराते हैं मैं करती हूँ। मुझे पहले 20 kg की रोड भी नहीं उठती थी और अगर मैं आज अपने शोल्डर पे जितना भी लोहा रखूँ मेरे आज मुझसे वही उठता है। तो ये सब मेरे सब सर की वजह से है। इनका कहना है कि सबसे ज़्यादा यदि बात करें तो जो इनके कोच हैं उनका सबसे ज़्यादा सहयोग रहा है इन्हें इस मुकाम तक ले आने का। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जिस तरह से आपकी सिस्टर ने बताया कि ओलंपिक का वो पदक लाना चाहती है भारत के लिए, आप ओलंपिक का सपना तो सभी के लिए होता है और मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी है कि मैं ओलंपिक से गोल्ड मेडल ही लेकर अपने देश का नाम रोशन करूँ। अपने बारे में कुछ ऐसा बताएं कि आप जब विदेश आप जाते हैं तो किस तरह से वहाँ पे फेस करते हैं? विदेश में जाने से प्रॉब्लम तो कुछ नहीं होती, लेकिन जो हम वेजिटेरियन है, फूड वहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम फूड की होती है। तो हम वहाँ जूस पे या जो भी सिंपल खाना होता है, ब्रोकली वगैरह मिलती है, हम वो सब खाते हैं। वहाँ नॉन वेज तो हम खाते नहीं हैं, सिर्फ फूड प्रॉब्लम्स होती है और कोई प्रॉब्लम नहीं आती। आपके फिल्म की यदि बात करें तो सबसे ज़्यादा ड्रग्स के आरोप लगते हैं, तो आप किस तरह की आप मेडिसिन वगैरह आप लेते हैं ताकि आप फिट रहें और जो जिस गेम के लिए आप जा रहे हैं उसे कर पाएँ? मेडिसिन हम कुछ नहीं लेते, ना ही हमारे सर ने हमें कभी सजेस्ट किया है। हम नेचुरल फूड्स पर ही रहते हैं, फ्रूट्स या फूड्स पर ही रहते हैं। जो भी टोटली खाना है हमारा नेचुरल है सिर्फ। तो अभी जैसे कि आपने बताया कि नेचुरली, अब हमारे साथ में वो शख्स भी हैं जो इन्हें इस मुकाम तक लेकर आए हैं। हम उनसे भी जानेंगे कि आखिर उन्होंने क्या देखकर इन लड़कियों को चुना था और वो भी किस तरह से इस फील्ड में आए हैं और आगे उनका क्या उद्देश्य है और अभी तक वो
क्या क्या भारत के लिए या देश के लिए कर चुके हैं। जी, मैं 30 से ज़्यादा बार स्टेट चैम्पियन, यूपी रिकॉर्ड, स्ट्रॉन्ग मैन ऑफ इंडिया, 7 बार वर्ल्ड चैम्पियन, 3 बार एशिया चैम्पियन। मतलब ये कह सकते हो कि खिलाड़ी की जो इच्छा होती है, सबसे बड़ी इच्छा होती है कि स्ट्रॉन्ग मैन ऑफ इंडिया बनना, जिस हिंदुस्तान में सबसे शक्तिशाली खिलाड़ी बन, वो मुझे मिल गया। इस देश ने इतना प्यार दिया, तो जिस तरह मैं धीरे धीरे इस तरक्की तक पहुंचा, तो मेरी इच्छा हुई कि वो खिलाड़ी जो समस्या मैंने देखी हैं कि खिलाड़ियों की किट की प्रॉब्लम, खाने पीने की दिक्कतें, खिलाड़ियों को आगे ना बढ़ने का रास्ता मिल पाना, तो मैंने ये कोशिश करी कि अपने गेम के साथ ही साथ मैं इन बच्चों को, जो बच्चे जागरूक हैं, जो बच्चे आगे बढ़ना चाहते हैं, उन्हें रास्ता देने की कोशिश करी है लगातार। तो उनमें जिन बच्चों में मुझे थोड़ी सी भी जागरूकता महसूस दी, उन्हें कोशिश करा कि अगर कोई फाइनेंशियली प्रॉब्लम हुई है तो जो मेरे बस की है, जहाँ मैं जैसे इधर उधर से मांग के मैं कर सकता हूँ, तो उन्हें गेम कराने की कोशिश करी। इसी तरह ये दोनों बहनें हैं कि जब इन दोनों बच्चों को मैंने देखा प्रैक्टिस करते हुए, तो इनमें एक जुनून नज़र आया कि ये कुछ करना चाहती है। प्रैक्टिस कराई, आगे बढ़ा, तो आज शायद मेरा वो टारगेट कंप्लीट होता नज़र आ रहा है कि इन्होंने हर देश के अंदर जाके देश को गोल्ड मेडल दिया है, देश को मेडल दिया है, और इसी तरह से देश की नई पीढ़ी को, मतलब लड़कियों को आगे बढ़ाने का काम कर रही हैं। आज हमारे देश की जो लड़कियां हैं, वो इन बहनों को देख के समझ सकते हैं कि वेट उठाना भी लड़कियों के लिए ये बहुत आसान काम है। अगर वो मेहनत करती है तो किसी भी फील्ड में जाके, गेम कोई छोटा बड़ा नहीं होता, गेम सभी बड़े होते हैं, कि खिलाड़ी को मेहनत करनी पड़ती है। अगर खिलाड़ी अपना बेस्ट देगा तो हमेशा तरक्की की तरफ बढ़ेगा। ये कहना कि हमें हमारे परिवार ने सपोर्ट नहीं करा या हमें समाज ने रोक दिया, कोई किसी को रोकता नहीं है। ये आपकी मेहनत होती है, आपकी लगन होती है कि अगर आप किसी भी काम को अपनी लगन से और मेहनत से करते हैं तो आप किसी भी मुकाम तक पहुंच सकते हैं। अच्छा, दोनों जो आपकी शिष्या है, उनका कहना ये है कि उनका एक तो ओलंपिक पदक लाने का है कि ओलंपिक पदक लाएं, वो देश का सम्मान बढ़ाएं, दूसरा गवर्नमेंट जॉब का है। तो क्या कभी आपके सामने ये आपने कभी सोचा इस बारे में? नहीं, बिल्कुल उसकी तैयारी चल रही है। हम लोग माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से 2 मुलाकात कर चुके हैं। उन्होंने मंच पे बुला के हम लोगों को कई बार सम्मानित करा है, कितने मंत्रियों ने सम्मानित करा, खेल मंत्रियों से सम्मानित हो चुके हैं, और बार बार हमें आश्वासन भी दिया जा रहा है जॉब के लिए कि भाई जॉब तो मिलनी है, आज ना थोड़ा लेट मिले लेकिन जॉब तो हमें मिलेगी। ये बच्चों की मेहनत है, ये उस तक पहुँच चुके हैं। और रही ओलंपिक के बाद जिस तरह की इनकी तैयारियाँ चल रही हैं, अगर 2020 में कोरोना की दिक्कत ना होती तो 1 मेडल ये दोनों बहनें अब तक देश के लिए और ला के खड़ी कर सकती थी, क्योंकि इनका ताइवान के लिए सिलेक्शन था। हम लोगों को 17 मार्च को ताइवान में खेलने जाना था, उसी समय यह आपदा आ पड़ी, तो हम 2020 में कहीं बाहर नहीं खेलने जा सके। अब 21 के अंदर फ्रांस के अंदर चैम्पियनशिप है, तो हम लोगों के लिए इंटरनेशनल के लिए फिर से सिलेक्शन है। हम लोग अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे हैं। 17 मार्च से 21 मार्च तक कोयबटूर के अंदर सीनियर नेशनल की तैयारी चल रही है चैम्पियनशिप की, जहाँ दोनों बहनें पार्टिसिपेट कर रही हैं। इन्होंने फिर से सिलेक्शन लिया है। तो मेरा कहना यह है कि आप मेहनत करते रहें, आपकी मेहनत कभी बेकार नहीं जाएगी, आपको जॉब भी मिलेगी। स्पोर्ट्स के जरिए, स्पोर्ट्स गेम में लड़कियों के लिए या लड़कों के लिए, खिलाड़ियों के लिए बहुत रास्ते हैं। सरकारी जॉब के बहुत ऑप्शन हैं आपके पास में। सभी विभाग गवर्नमेंट के जो हैं अपने पास थोड़ा थोड़ा कोटा लगाए हुए हैं, जैसे अब यूपी पुलिस है, आर्मी है, तिब्बत पुलिस है, सीआरपीएफ है, सभी के अंदर पावर लिफ्टिंग है। बस फर्जी फैटर्सों से बचें, अपने भविष्य की तरफ ध्यान दें, अपने खाने पीने पर ध्यान दें। जैसे ड्रग्स वगैरह है, इन चीज़ों का सेवन ना करें, स्टेरॉइड का सेवन ना करें। ये बहुत ज़रूरी है कि आप सब देख रहे हैं जो बच्चे गुमराह हो रहे हैं, कुछ जिम ट्रेनर जिन्हें नॉलेज नहीं है, जिन्हें जानकारी नहीं है, उनसे बचें। आप अपने खान पीन का अच्छे से ध्यान दें। पारुल त्यागी जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जिस तरह से आपकी जो अभी जो शिष्या हैं, उनका कहना है कि वो गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं, तो कभी आपने चाहा है अपने लिए गवर्नमेंट जॉब वगैरह के लिए? नहीं, मैंने गवर्नमेंट जॉब कभी नहीं चाहा, क्योंकि मुझे लगा कि अगर मैं गवर्नमेंट जॉब करूंगा तो शायद एक बंदिश में बंध जाऊंगा। मेरी जो इच्छा थी कि खिलाड़ियों को आगे बढ़ाना, मतलब एक शौक कह सकते हो या ये कह सकते हो, जो मैंने देखा है कि जब मैं प्रैक्टिस करता था तो जिम नहीं थे। फादर ने एक बहुत छोटी सी रोड दिला दी, उसी में थोड़ा सा वेट ले आए, तो उसी से प्रैक्टिस करना। 20-20 किलोमीटर तक जिम महसूस नहीं मिल पाना, चैम्पियनशिप की जानकारी नहीं थी, मोबाइल नहीं थे, तो ये पता नहीं था कि स्टेट कहाँ हो रही है, नेशनल कहाँ हो रही है। बहुत बच्चे आते थे, तो जो समस्या हम सहन कर रहे थे, मुझे लगा कि अगर खेल में सरकारी जॉब की तरफ भगूंगा तो अपना जो एक मोटिव होता है कि भाई मैं बाकी बच्चों को कैसे बढ़ाऊँ, उन्हें रास्ता कैसे दूँ, तो उस पर से मैं हट जाता। इसलिए गवर्नमेंट जॉब छोड़ के एक छोटा सा जिम लगाया। इसमें आज बच्चों को
नेशनल और इंटरनेशनल के तैयार करा जा रहा है। अच्छा, जैसे मैंने सुना है कि आप जिन बच्चों को तैयारी कराते हैं आप उनसे फीस नहीं लेते हैं। जी, ये मेरे बस की जो है, मैं ये कोशिश करता हूँ कि मैं बिना फीस के इन बच्चों को एक्सरसाइज कराऊँ, तो कुछ तो कम से कम बर्डन पे से कम हो सके, तो इसलिए मैं जो बच्चे गेम करते हैं उनसे फ़ीस नहीं लेता। ये हैं हमारे साथ में पारुल त्यागी जी, जो कि कोच है और जिनकी देख रेख में इनकी तैयारियां चल रही हैं। और इनका जिस तरह से दोनों लड़कियों ने बताया है कि वो देश के लिए ओलंपिक पदक चाहती हैं और आगे बढ़ने के लिए वो हर भरसक प्रयास कर रही हैं। और इनके कोच पारुल त्यागी का भी ये कहना है कि जो जिन स्टूडेंट्स की जो इनके जिन्हें सिखाते हैं, जिन्हें प्रैक्टिस करा रहे हैं, यदि उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है तो ये उन्हें निःशुल्क प्रैक्टिस कराते हैं। सुनील शर्मा, लोकल वोकल न्यूज़, मोदी नगर।